देश में राष्ट्रीयकरण का दौर चल पड़ा था, पहले बैंकों का, अब कोयला खदानों का। 1972 में दिवाली की रात ठीक 12:30 बजे राष्ट्रपति ने कोयला उद्योग में नॉन कोकिंग कोयल के राष्ट्रीयकरण का अध्यादेश जारी किया। झारखंड के कई कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया, परंतु बोकारो के बेरमो से 2 किलोमीटर दूर करगाली कोयला खदान को इससे बाहर रखा गया। लोग निजी खदान मालिकों के अत्याचार से त्रस्त थे, अतः वे राष्ट्रीयकरण करवाने के लिए आंदोलन किए ताकि उनका जीवन स्तर भी सरकारी कर्मचारी बनकर सुधर जाए। परंतु हर बार की तरह इस बार भी विरोध के बदले इन्हें अपनी प्राण गंवानी पड़ी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गेट पर खड़ी तेतरी कामीन नामक एक महिला की गोद में मासूम बच्चा था। पुलिस की लाठी से वह खून से लथपथ हो गया। इसे देखकर ग्रामीण उग्र हो गए और पथराव करने लगे। जैसे ही पथराव हुआ, पुलिस अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस से बचने के लिए जब मजदूर झाड़ी में छिप गए तो उन्हें वहां से भी निकालकर गोली मार दी गई। यही नहीं, एक 7वीं कक्षा का छात्र प्रहलाद जो वहां से गुजर रहा था, उस पर भी गोली चलाई गई, जिससे उसकी जान चली गई। इस प्रकार 17 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने हंगामा और न हो सोचकर शवों को उनके परिवार वालों को भी नहीं सौंपा और अपनी मौजूदगी में ही दाह संस्कार करवाया। जोहार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानी झारखंड बनने की, और हम इसमें झारखंड के उन महत्वपूर्ण गोलीकांडों की चर्चा कर रहे हैं जिनके शहीदों को हम में से अधिकांश लोगों ने भुला दिया है। इनकी संघर्ष और शहादत के बिना शायद ही हमारा झारखंड राज्य बन पाता। पिछले 3 एपिसोडों में हमने शिमगो, खरसावां, गुंडोरिया गोलीकांड के बारे में जाना। उम्मीद करते हैं आपने सभी वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देख पाए हैं तो इसे देखने के बाद जरूर देखिएगा। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं करगली गोलीकांड की, जो कि 3 मार्च 1973 को हुआ था। हम सब जानते हैं, पूरा विश्व और साथ ही हमारा देश स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। फिर भी हमारे देश का 60% ऊर्जा जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम से ही आता है। इसमें भी यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश का 29% कोयला का भंडार झारखंड में ही है, जो देश में प्रथम स्थान भी रखता है। राज्य की आय का 8.9% हिस्सा खनन क्षेत्र से ही आता है। इन सब तथ्यों से ये तो पता चल ही जाता है कि राज्य की सरकार हो या जनता इस पर कितनी निर्भर है। बात है राष्ट्रीयकरण की। 1969 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और अब बारी थी कोयला खदानों की, जिससे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाली थी झारखंड की जनता। 1972 में दीपावली की रात ठीक 12:30 बजे तात्कालिक राष्ट्रपति वीवी गिरी ने कोयला उद्योग में नॉन कोकिंग कोयल के राष्ट्रीयकरण का अध्यादेश जारी किया। जैसे ही अध्यादेश जारी हुआ, आधा घंटा के भीतर कस्टोडियन, जो कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि थे, कोयलांचल के सभी प्रोजेक्ट कोयल माइंस में पहुंच गए। उस वक्त बोकारो के बेरमो के समीप ढोरी एरिया की प्योरी ढोरी खदान में भी कस्टोडियन पहुंचे। यह एक प्राइवेट खदान थी। राष्ट्रीयकरण के वक्त भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और कोयला मंत्री जे कुमार मंगलम थे। राष्ट्रीयकरण के बाद लगभग सभी प्रोजेक्ट में कस्टोडियन रातों रात पहुंच गए। वहां कोलियरी में जो भी संपत्ति उन्हें नजर आई उसे सीज कर लिया गया। दूसरे दिन जब सुबह माइंस में हाजिरी बाबू हाजिरी बनाने आए तो कस्टोडियन ने हाजिरी खाता को सीज कर लिया और कह दिया कि जिन लोगों के नाम हाजिरी खाता में हैं वे अब सभी सरकारी कर्मचारी मजदूर घोषित हो गए। राष्ट्रीयकरण से पहले प्योरी ढोरी का एक हिस्सा था अंगवाली और पिछरी माइंस। कस्टोडियन ने प्योरी ढोरी का हाजिरी खाता सीज करते हुए सभी मजदूरों को तो सरकारी किए जाने की घोषणा कर दी, लेकिन अंगवाली माइंस के संबंध में जानकारी नहीं रहने के कारण इसके राष्ट्रीयकरण की घोषणा उस समय नहीं की जा सकी। लोगों ने कस्टोडियन को जानकारी भी दी कि एक पार्ट प्योरी ढोरी का अधिग्रहण हो गया है, लेकिन दूसरे पार्ट अंगवाली माइंस का अधिग्रहण नहीं हो पाया है। कस्टोडियन ने तब अंगवाली माइंस पहुंचकर वहां की भी हाजिरी खाता को सीज कर लिया, फिर उसे भी सरकारी करने की घोषणा कर दी। इसी बीच बेरमो के ही कुछ नेताओं ने कस्टोडियन को करगाली रेस्ट हाउस में प्रबंधन की उपस्थिति में अंगवाली माइंस के संबंध में गलत जानकारी देते हुए उन्हें दिग्भ्रमित कर दिया। कस्टोडियन ने अपना निर्णय बदल दिया और अंगवाली माइंस को राष्ट्रीयकरण से बाहर रखने की घोषणा कर दी गई।
जब कस्टोडियन ने अंगवाली माइंस को राष्ट्रीयकरण से बाहर रखने की घोषणा कर दी तो पुनः यह खदान निजी मालिकों के अधीन आ गई तथा बेरमो के ही सीडीसी और केपीसी ने राष्ट्रीयकरण के 1-2 माह बाद इस माइंस को चलाने के लिए ले लिया। माइंस चालू करने से पहले दोनों अंगवाली पहुंचकर विधि विधान पूर्वक माइंस स्थल पर पूजा अर्चना की तैयारी करने लगे। इसकी जानकारी जब अंगवाली के ग्रामीणों व खदानों में काम कर रहे मजदूर को हुई तो लोगों ने खदान पहुंचकर पूजा की थाली व प्रसाद को फेंककर अपने गुस्से का इजहार किया। इसके बाद गांव में ही एक आपात बैठक हुई जिसमें 5000 ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्रामीणों व अंगवाली खदान में काम करने वाले मजदूरों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस खदान का राष्ट्रीयकरण नहीं करने के खिलाफ कस्टोडियन और बोकारो करगली प्रबंधन का घेराव किया जाएगा। बैठक में लिए गए निर्णय के तहत अंगवाली गांव के 5 से 7 हजार लोगों ने कस्टोडियन व करगाली प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ करगाली मार्च किया। इसका नेतृत्व कर रहे थे अंगवाली गांव के जानकी मिश्र, मोहम्मद इकरामुद्दीन, बानेश्वर मिश्र, दामोदर भगत, इंटक नेता कन्हैया सिंह सहित कई लोगों ने किया। भीड़ ने करगाली महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचकर प्रबंधन के खिलाफ नारे लगाए। इसके बाद प्रबंधन ने ग्रामीणों की ओर से जानकी मिश्र को करगाली रेस्ट हाउस में वार्ता के लिए बुलाया। धोखे से पुलिस ने श्री मिश्र को गिरफ्तार कर लिया तथा जीप में बैठाकर बेरमो थाना ले जाने लगी। इसकी जानकारी जब करगाली गेस्ट हाउस के बाहर खड़े ग्रामीणों को हुई तो उन्होंने प्रबंधन की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए हो हंगामा शुरू किया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। गेट पर खड़ी तेतरी कामीन नामक एक महिला की गोद में मासूम बच्चा था। पुलिस की लाठी से वह खून से लथपथ हो गया। इसके बाद ही ग्रामीण उत्तेजित हो गए और पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। अब तक मामला बिगड़ चुका था। ग्रामीणों को ओर से पथराव शुरू होते ही फोर्स व इंस्पेक्टर ने ग्रामीणों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अंगवाली गांव के ग्रामीण करगली गेट में चना बादाम और खोमचा बेचने वाले कई लोगों को गोली लगी। रामविलास उच्च विद्यालय के कई छात्र और रास्ते से गुजर रहे लोगों को भी नहीं छोड़ा गया, उन्हें भी गोली मारी गई। पुलिस कितनी अनियंत्रित थी इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि 7वीं कक्षा के एक छात्र प्रहलाद को भी उसने गोली मार दी। वह स्कूल से घर लौट रहा था। पुलिस से बचने के लिए जब 2 मजदूर झाड़ी में छिप गए, वहां से उन्हें निकालकर गोली मार दी गई। मारे गए मजदूर के शव को उनके परिवार वालों को भी सौंपा नहीं गया। पुलिस ने अपनी मौजूदगी में ही दाह संस्कार किया ताकि हंगामा न हो। पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक गोली चलती रही। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। इस पुलिस फायरिंग में अंगवाली निवासी वासुदेव नायक, रोशन रजवार, गौतम महतो, छोटन नायक, कसमार निवासी सावित्री देवी के पति रामविलास उच्च विद्यालय के एक छात्र प्रहलाद सहित 17 लोगों की मौत हो गई। हालांकि प्रशासन ने सिर्फ 7 लोगों के मरने की आधिकारिक पुष्टि की। घटना के बाद आनन फानन में मोहम्मद इकरामुद्दीन कुरपनिया भागे तथा वहां इंटक नेता रामाधार सिंह उर्फ मालिक बाबू को फायरिंग की जानकारी दी। उन्होंने प्रबंधन और प्रशासन से वार्ता कर फायरिंग को रुकवाई। जब गोली चल रही थी उस दौरान बिहार के औरंगाबाद स्थित तमसी गांव के रहने वाले करगली शिव मंदिर के पुजारी नानहू तिवारी वहां मौजूद थे। 95 साल के पुजारी के अनुसार पुलिस द्वारा चलाई गई एक गोली मंदिर में भी लगी थी। करगली में 50-60 वर्षों से बनारस के मिर्जापुर निवासी कड़ेदीन शाह चना, सत्तू और भूंजा बेचते हैं। उस दिन भी वे घटना स्थल पर मौजूद थे। उनके अनुसार जब फायरिंग शुरू हुई तो उन्होंने तुरंत दुकान बंद कर बगल के क्वार्टर में छिपकर अपनी जान बचाई थी। वे उस दृश्य को आज भी याद करते हैं जब एक स्कूली छात्र प्रहलाद की खोपड़ी को पुलिस ने उड़ा दिया था। पुलिस अंधाधुंध गोली चला रही थी जो करगाली रेलवे फाटक में से सटे एक पीपल के पेड़ पर भी लगी थी। इस घटना के बाद पुलिस ने जानकी मिश्र को अभियुक्त बनाया। उन पर 80 के दशक तक केस चला। बाद में गिरिडीह कोर्ट से वे बरी किए गए। मुकदमा के दौरान बिंदेश्वरी दुबे व कन्हैया सिंह ने ही उन्हें जमानत ली थी। इस घटना का असर दिखा। अंगवाली और पिछरी कोयलारी का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। लगभग 1000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। तो इस प्रकार इनकी शहादत जाया नहीं गई। कम से कम 1000 लोगों को सरकारी नौकरी तो मिली ही। तो इस प्रकार कई गोलीकांडों की तरह इस गोलीकांड में भी शहीद हुए लोगों को अधिकांश लोगों ने हम में से भुला दिया है। इसी प्रकार और भी झारखंड के
गोलीकांड की चर्चा करेंगे और देखेंगे उन पर किस तरह से शोषण हुआ और उन लोगों ने कैसे संघर्ष और शहादत देके झारखंड राज्य का निर्माण में अपना योगदान दिया। तब तक के लिए जुड़े रहिए झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। जय हिंद, जय झारखंड।